देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है सैंपल स्पेस टोटल, और एक इवेंट क्या होती है सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। और किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे निकालोगे भाई कि उस इवेंट के फेवर में कितने हैं, यानी एन ई अपॉन में कौन टोटल, और जिसको आप लिखोगे एन एस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई। क्वेश्चन देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 59 करवाया था, अब तुम पढ़ो 60 भाई। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो एक बार। तो 60 में लिखा हुआ भाई ए बैग contains 6 red balls, 6 तो रेड बॉल है, एंड सम ब्लू बॉल्स और कुछ आपके क्या है भाई ब्लू बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी, इसके बाद लिखा हुआ है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी भाई ऑफ ड्राइविंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग is twice that किसका ट्वाइस भाई ऑफ ए रेड बॉल भाई, ऑफ ए रेड बॉल। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, फाइंड द number of blue ball in the bag, पढ़ने पर क्या लिखा हुआ भाई वही एक है, कोई बैग है, बैग के अंदर 6 तो आपकी रेड बॉल है और कुछ आपकी ब्लू बॉल है। उसके बाद इफ का मतलब गिवन है, और क्या गिवन है भाई ब्लू बॉल को बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इज माने इज इक्वल टू है ट्वाइस, डबल है किसकी प्रोबेबिलिटी की, रेड बॉल को बाहर निकलने वाली। और आपने बताना क्या है कि बैग के अंदर ब्लू बॉल कितनी है। तो मैथ में आपका एक रूल है भाई कि जो चीज हमने बतानी हो ना तो हमेशा हमने मान लेनी चाहिए। तो मान लो फिर कि हमने मान लिया बैग के अंदर x ब्लू बॉल है। तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग बी एक्स। तो हमने मान लिया भाई कि बैग के अंदर जो ब्लू बॉल वो कितनी है x है। अब x आ गया तो समझो आंसर भी आ जाएगा। अब उसके लिए गिवन का सहारा लोगे। अब गिवन क्या भाई, एक तो आपको गिवन है भाई जो रेड बॉल है ना वो आपकी 6 है, टोटल रेड बॉल या फिर रेड बॉल ऐसे लिखो, टोटल मत लिखो भाई, रेड बॉल इन ए बैग में कितनी है मेरी वो 6 है। मतलब कैसे लिखो एंड रेड बॉल इन ए बैग कितनी है मेरी 6। जबकि टोटल बॉल कितनी होगी
टोटल बॉल आपकी होगी भाई, वो होगी आपकी x प्लस 6। और टोटल का मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे, x प्लस 6 बनेंगे। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, आपको एक चीज और गिवन है भाई, वो क्या गिवन है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज माने इज इक्वल टू ट्वाइस, किसका ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल में। ये आपको गिवन है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो हमने भी आवा है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल का फेवर में कितने हैं, x अपॉन में टोटल भाई, टोटल आपके x प्लस 6 इक्वल टू ट्वाइस। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल आपकी 6 और अपॉन में टोटल x प्लस में 6। तो क्या बनेगा भाई, x प्लस में 6, तो x प्लस में 6 आपका कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कौन आ गया, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 6 दूनी 12। यानी आपकी कितनी ब्लू बॉल होंगी, तो ब्लू बॉल आपकी बनेगी 12। देखना एक बार आंसर 12 ही है क्या, 60 है ना मेरा ये क्वेश्चन नंबर 60 का भाई, हाँ 12 ही है, तो आपके वो 12 बनेंगे। तो गिवन का सहारा लेकर ही निकलेगा ये भी, तो कुछ खास नहीं है। कोई बैग है, बैग के अंदर 6 तो आपकी रेड बॉल है और ब्लू बॉल आपने बतानी है, तो वो हमने x मान ली, यानी टोटल आपकी होगी x प्लस में 6। टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के अंदर x प्लस में 6 सैंपल पॉइंट होंगे। अब आपको एक चीज और गिवन है भाई, और आपको वो क्या चीज गिवन है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है ना, वो इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। वो हमने भी आवा निकालनी, हमने अपने वाले निकाल ली, तो वहां से x आ गया मेरा। अब इसके बाद सुनो भाई, अब 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8 और 69 ऐसे ऐसे पता नहीं, मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन करवा दिए भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। तो फिर भी आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 69 तक कोई करना चाहो तो एक और कर लो भाई, वरना मैंने आपको ऐसे ऐसे बिल्कुल 4 5 क्वेश्चन करवा दिए। तो चलो मैं आपको जो है ना 69 ही करवा दूं, ऐसे ऐसे भी मैंने करवा रखा है, फिर भी चलो पढ़ना 69 भाई एक बार। तो 69 में लिखा हुआ है रेड क्वीन, रेड ये कार्ड के ऊपर है भाई, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड, एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड, ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड कहाँ था भाई, फ्रॉम ए पैक ऑफ, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड भाई, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड भाई, यानी वो ये को है। देखो क्वीन आपकी 4 होती हैं और जैक भी आपके जो होते हैं 4 ही होते हैं। जो आपकी 4 क्वीन है ना, 4 क्वीन में 2 तो आपकी रेड में होती हैं और 2 आपकी ब्लैक कलर में होती हैं। और वो कहो कि जो 2 रेड वाली है ना वो आपने रिमूव कर दी, यानी आपने उनमें से बाहर निकाल दी, और जो 2 ब्लैक वाली जैक है वो भी आपने उनमें से बाहर निकाल दिए, यानी टोटल आपके 52 नहीं, 4 तो कम हो गए ना,
यानी टोटल आपके कितने कार्ड रह गए भाई? 48 ही रह गए। और टोटल मतलब सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 52 नहीं 48 ही बनेंगे। और आपने 48 में से जो है ना कहो कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, उनमें से एक कार्ड आपने बाहर निकाल लिया। यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, यानी यहाँ सबका सैंपल स्पेस बनेगा। और सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे? 52 नहीं 48, क्योंकि आपने 52 में से 4 तो वैसे ही रिमूव करवा रखे हैं, 2 तो रेड क्वीन और 2 आपकी ब्लैक वाली जैक। अब उसके बाद क्या बताना आपने भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? कि जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया ना, डेट दी कार्ड ड्रॉन इज, कि जो कार्ड आपने बाहर निकालने हैं वो कैसा हो भाई? फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए किंग होना चाहिए। कौन हो वो? किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। इसको फिर कोई इवेंट मानोगे, जैसे लिखोगे लेट E1 बी द इवेंट गेटिंग ए कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, और फिर चेक करोगे इसका फेवर में कितने हैं। तो कितने हैं भाई? किंग आपके कितने हुए हैं? किंग आपके होते हैं 4, यानी NE1 की वैल्यू कौन होगी? 4। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो आपकी बनेगी भाई 4/48, 12 से कैंसिल हो गए, यानी 1/12 बनेगी। उसके बाद भाई जो इससे आगे वाला पार्ट है उसमें हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ऑफ रेड कलर भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ऑफ रेड कलर, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया है ना वो रेड कलर का हो, तो फिर इसको कोई इवेंट मान लियो, इसको E2 मान लियो भाई, लिख तुम लियो। और अब चेक करोगे इसका फेवर में कितने बनेंगे। अब जो आपके रेड कार्ड है ना वो 26 हुए हैं, और उन 26 मत है 2 तो पहले बाहर है, 2 तो रेड की क्वीन बाहर है ना, यानी 26 नहीं 24 ही है भाई। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो बनेगी 24 बटे में टोटल 48 है ना, 2 से कैंसल, यानी 1/2। उसके बाद थर्ड आपका जो पार्ट है उसमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई? एक फेस कार्ड, कि जो कार्ड आपने बाहर निकाल लिया वो कौन हो भाई? फेस कार्ड हो। अब के बाद लिख तुम लियो पूरा है, इसको E3 इवेंट मानोगे तो अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो मैं लिख दूं भाई, लेट E3 मान लियो। अब चेक करोगे इसका फेवर में कितने हैं? कितने हैं भाई? देखो फेस कार्ड आपके 12 हुए हैं, और इन 12 में से 12 कौन कौन से? 4 तो क्वीन, 4 आपके जैक, और 4 आपके कौन भाई? किंग। अब किंग तो आपके पास 4 हैं, किंग आपके पास 4 हैं, पर जो जैक है ना आपने 2 तो बाहर कर रखे हैं, यानी जैक तो आपके पास 2 ही हैं, जैक तो आपके पास 2 ही हैं, और 2 ही आपके पास कौन है? क्वीन। किंग 4 है आपके पास, और जैक 2 और 2 तो 8 ही है भाई। तो इसका फेवर में कितने होंगे? 8। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो 8/48, 8 6 48, यानी 1/6। चलो फोर्थ तुम कर दोगे, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी क्वीन 12 है। अब इसको E4 इवेंट मानोगे तो क्वीन वैसे तब की 4 हुए पर 2 तो बाहर है, यानी इसका फेवर में 2 ही बनेंगी। अपॉन में टोटल 48, यानी 2/48 होगी। तो चलो तुम ना जो है ना भाई यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।